अब सीधे हरियाणा लिए चलते हैं और जानते हैं कि वहां आज क्या कुछ खास होने वाला है। तो आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए अहम घोषणा की है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 15 अप्रैल तक पुस्तकें मिलेंगी। किसी एक दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए अब छात्र बाध्य नहीं होंगे और निजी स्कूल उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए अहम घोषणा की है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरियाणा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता परवीन आहूजा। परवीन, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए अहम घोषणाएं की है, क्या कुछ जानकारियां हैं? जी परवीन। तो आपको बता दें कि हरियाणा से खास गतिविधि आज की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से प्रदेश में लागू किया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए अहम घोषणाएं की है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 15 अप्रैल तक मिलेंगे पुस्तकें। किसी एक दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए छात्र बाध्य नहीं है और निजी स्कूल उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो आज हरियाणा की खास गतिविधियों पर नजर डालेंगे, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए खास घोषणाएं की है, जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 15 अप्रैल तक पुस्तकें मिलेंगी। किसी एक दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं अब छात्रों को निजी स्कूल। तो बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो हरियाणा की खास अहम खबर आपको मैं बता दूं कि चलिए एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हरियाणा से हमारे संवाददाता परवीन आहूजा। जी परवीन, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 15 अप्रैल तक पुस्तकें मिल जाएंगी। ये हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अहम घोषणाएं हैं, क्या कुछ जानकारियां हैं? सिमरन, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कल जो शिक्षा मंत्री हरियाणा के उनके साथ और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और बैठक में ये तय पाया गया है कि 15 अप्रैल तक जो सरकारी स्कूल हरियाणा प्रदेश में जो चल रहे हैं उनमें तमाम जो पुस्तकें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं उनको पहुंचाने के लिए 15 तारीख यानी कि 15 अप्रैल तक निश्चित की गई कि तमाम जो पुस्तकें हैं जो बच्चों तक पहुंचानी बेहद जरूरी है। तो उसको लेकर जो बैठक में तय पाया गया कि 15 अप्रैल तक सभी किताबें हैं, लिखने वाली भी हैं, कापियां हैं, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो सभी 15 अप्रैल तक तमाम स्कूलों में पहुंचा दी जाए, ताकि बच्चों के लिए जो पढ़ाई शुरू हो चुकी है और नया सत्र जो है वो आरंभ हो चुका है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी का कहना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको भी पूरी तरह से प्रदेश में लागू किया जाएगा, ताकि सभी बच्चों को जो भी पढ़ने वाले हैं और सभी को शिक्षा अधिकार के तहत उनको शिक्षा देने बहुत जरूरी है। तो तमाम चीजों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण कल बैठक हुई है और बैठक में कई विशेष मुद्दों को पास भी किया गया। खास करके शिक्षा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले से काफी सतर्क है। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक जो बच्चे स्कूलों में पहुंच चुके हैं उनके तमाम जो है पुस्तकें पहुंचानी बेहद जरूरी है और साथ के साथ बच्चों के लिए पुस्तकों के अलावा यानी कि शिक्षा के साथ साथ उनके लिए खेल भी बहुत जरूरी है। और खेलों के लिए जो जगह जगह स्टेडियम बनाए गए हैं उनको भी दुरुस्त करने के लिए भी कहा गया कि जहाँ जिस सामान की कमी है वो पूरी लिस्ट ऊपर तक भेजी जाए, ताकि खेल के जो संसाधन है, खेल का जो सामान है वो बच्चों के लिए तमाम स्कूलों में पहुंचाए जाए, ताकि बच्चे शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से फिट हों और उसके लिए उनकी शिक्षा भी अनिवार्य है और शारीरिक रूप से उनके लिए जो है इस तरह के जो कार्यक्रम है वो भी पूरे किए जाएंगे। तो तमाम बैठक में ये मुद्दे पास किए गए हैं। जी 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 बिल्कुल परवीन, देखा जाए ना तो जिस भी देश या प्रदेश की बात कर ले जहां शिक्षा जो है ज्यादा सरल होती है वहां जो वो राज्य विकास की ओर काफी तेजी से अग्रसर होता है। खासकर अगर हम बात शिक्षा की करें तो जैसा कि देखते हैं कि शिक्षा जो है आज के समय में पूरी तरह से एक बिजनेस बन चुका है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को ये सौगात दी है कि कोई भी अब निजी स्कूल उन्हें किसी एक दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ये वाकई काबिले तारीफ है।
सिमरन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जो निजी स्कूल है वो अब बच्चों को एक ही दुकान से, यानी कि जहां उनके सामान रखा जाता है, या यूं कहे कि जो निजी स्कूलों को जहां कहना कि आपस का तालमेल होता है, तो वो उनसे लेने के लिए किसी प्रकार का कोई बाध्य नहीं रहेगा। वो स्वतंत्र है, कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसको लेकर कहने के जो निजी स्कूल के संचालक है उनमें एक चिंता का विषय जरूर बन गया होगा कि अब जो पुस्तकें हैं अगर कोई लोग बाहर से लेने लगता है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो उसको लेकर सरकार का कहना है कि अब कोई भी अभिभावक है वो बच्चों के लिए पुस्तकें एक ही दुकान से नहीं ले सकते, वो किसी भी अन्य संस्थान से या अन्य दुकानों से ले सकते हैं। तो इसको लेकर एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है कि किस तरह से जो निजी संचालक है वो पहले से काफी जो है जो इनकी इस तरह की जो पुस्तकें या स्कूल के बैग बेचा करते थे, किसी निजी स्कूल तो के लिए ये बेशक ये लॉस का मामला हो, लेकिन देखा जाए तो ये राज्य के लिए, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए ये वाकई काबिले तारीफ है और ये राज्य की तरक्की में बेहद अग्रसर भी होगा। इसके अलावा हरियाणा में और क्या कुछ आज खास गतिविधियां हैं? बिल्कुल, हरियाणा की अगर हम बात कर लेते हैं तो हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जो है पूरे प्रदेश में एक साइकिलोथॉन यानी कि साइकिल की यात्रा चल रही है, जो आज हरियाणा के पलवल जिले में प्रवेश कर चुकी है। और वहां से ये तमाम जो साइकिल जो चालक है ये पूरे प्रदेश में एक संदेश दे रहे हैं कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है और नशे को पूरी तरह से खत्म करना है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है जो इस तरह के जहाँ नशा विक्रेता है उन पर पूरी दबिश बनाए हुए हैं। तो इसको लेकर एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सीधा संवाद भी किया जा रहा है। तो वो जो साइकिल यात्रा है हरियाणा के पलवल जिले में आज प्रवेश कर चुकी है और यहाँ से अन्य जिले में प्रवेश होगी। और पलवल के जो रहने वाले खेल मंत्री गौरव गौतम आज उस साइकिल का जो है अभिनंदन करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रमुख कार्य होगा कि हरियाणा के जो खेल मंत्री है गौरव गौतम, उनका जो पैतृक निजी स्थान है वो भी पलवल क्षेत्र से आता है। तो ये साइकिल यात्रा पलवल पहुंचने वाली है। तो वहां सबसे पहले खेल मंत्री खुद ही खेल मंत्री हैं और वो सबसे पहले वहां उनका अभिनंदन करेंगे। जो भी साइकिल जो संचालक जो चला के आ रहे हैं बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, यानी कि पीछे होडल शहर से वो चलते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से होते हुए आज वो पलवल पहुंच रहे हैं, जहां उनका पलवल के लोग भी स्वागत करेंगे। और इसके साथ साथ तमाम जिला का जो प्रशासन यानी जिला उपायुक्त है, जिला पुलिस कप्तान है और भी तमाम जो अधिकारी है वो वहां पर मौके पर मौजूद रहेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे। और उसके बाद कुछ समय के बाद यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित होगा और कार्यक्रम के दौरान तमाम काफी भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। पलवल के जो सेक्टर हुड्डा 2 के इलाके में जो उनका निवास है खेल मंत्री का, तो वो वहीं पर ही उस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। वहीं से उनको आगे के लिए रवाना किया जाएगा। फिर ये चलते चलते ये फरीदाबाद जिले में प्रवेश करेगी। तो ये पूरे हरियाणा में एक सीधा संदेश दिया जा रहा है कि नशे से आप दूर रहें, नशे के चंगुल में ना फंसे, क्योंकि नशे से तमाम परिवार खत्म हो रहे हैं। उसको सबसे बड़ी बात तो सिमरन इसमें ये है कि जो नशा करते हैं वो उनको शारीरिक रूप से तो कष्ट तो होता ही है, लेकिन उसके पीछे जो उनका परिवार है उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और जो पैसे से भी उनको काफी नुकसान होता है। तो तमाम चीजें हैं, ये सीधा जो संदेश दिया जा रहा है कि उसके लिए साइकिल यात्रा आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो इसका जो समापन होगा वो पंचकुला में जाकर समापन हो, जहां मुख्यमंत्री खुद इनकी आगवानी करेंगे। जी सिमरन जी, चाहे वो नशा मुक्ति की बात हो या शिक्षा की बात हो, हरियाणा जो है विकास में नित नए आयाम गढ़ रहा है। ये नायब सिंह सैनी की बहुत अच्छी पहल है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परवीन। तो आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक अहम घोषणा की है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 15 अप्रैल तक पुस्तकें मिलेंगी और अब निजी स्कूल छात्रों को किसी एक दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।